आप सभी के लिए नया साल बहुत बहुत शुभ हो और इस नए साल में आपको मुस्कुराने की कई वजह मिलें। आप निरोगी रहें और उन्नति के रास्ते पर आप आगे बढ़ते रहें। आज का जो वीडियो है ये है बॉलीवुड के उस काले सच के बारे में जिसे हम सब जानते तो हैं लेकिन कई बार समझने में भूल कर जाते हैं। देखिए, हम पर्दे पर जो भी देखते हैं हमें उसका यकीन हो जाता है। हम किसी खलनायक को देखते हैं तो हमें लगने लगता है कि वो असल ज़िंदगी में भी ख़राब व्यक्ति है, और हम किसी हीरो को देखकर ये समझने लगते हैं कि असल ज़िंदगी में भी अच्छा होगा। जबकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे फिल्मी दुनिया के बहुत सारे हीरोज़ जेल तक जा चुके हैं, कई सारे गलत काम कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि पर्दे पर उनकी जो इमेज बनती है वो हमें सच्ची लगने लगती है और हम समझ लेते हैं कि ये वाकई बहुत अच्छे इंसान हैं। अब ये जो पूरा मामला है ना इमेज बेस्ड इंडस्ट्री का, ये छवि पर आधारित है। अगर आपकी छवि अच्छी है तो आपको अच्छा माना जाएगा, छवि खराब है तो आपको खराब माना जाएगा, क्योंकि कोई भी आपसे पर्सनली तो मिलता ही नहीं है। आप तो सबको पर्दे पर देखते हैं, अखबारों में पढ़ते सुनते हैं। संदीप सिंह ने एक इंटरव्यू दिया है। संदीप सिंह वही हैं जिनको लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत की अचानक मृत्यु वाले दिन जाना, क्योंकि वो उस वक्त दिखाई दे रहे थे कैमरे के सामने। अब संदीप सिंह का ये कहना है कि वो एक फिल्म बना रहे हैं सफ़ेद नाम की। ये एक ट्रांसजेंडर पर आधारित फिल्म है और इसमें मीरा चोपड़ा काम कर रही हैं। लेकिन इसके प्रमोशन के दौरान संदीप सिंह ने एक बात शेयर की है सबके साथ। उनका ये कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में उनका नाम जिस तरीके से उछाला गया, उसके बाद उनके सबसे करीबी दोस्तों तक ने उनसे बात करना बंद कर दिया। वो असल में चाहते थे कि सफ़ेद फिल्म में या तो काम करें मौनी रॉय या फिर अंकिता लोखंडे, और दोनों उनकी अच्छी दोस्त भी हैं, उनके साथ उठा बैठा करती थी। लेकिन क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत मामले में उनका नाम आ गया था तो इन्होंने उनसे दूरियां बनानी शुरू कर दी। अब संदीप सिंह ने कहा है कि मुझे तो लग रहा है कि शायद मैं इन लोगों के साथ अपना वक्त बर्बाद कर रहा था, इन्हें मुझ पर ही भरोसा नहीं है। इन्होंने अखबारों में पढ़ी हुई कहानियों पर यकीन कर लिया, जबकि मुझे पर्सनली जानते हैं और मुझसे दूरियां बनाने लगे। मुझे सोशल मीडिया पर इन्होंने अनफॉलो करना शुरू कर दिया। खैर, संदीप अब ये फिल्म बना रहे हैं और उनका ये कहना है कि ये फिल्म बहुत अलग तरह का सब्जेक्ट है। मुझे ज़रूरत थी या तो अंकिता लोखंडे इसमें काम करती या मौनी रॉय, लेकिन क्योंकि दोनों ने मुझसे दूरी बना ली तो मैंने मीरा चोपड़ा को इसमें साइन किया है। दोस्तों, ये सारी बातें मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि अक्सर होता क्या है कि बहुत सारे लोग, इनफैक्ट हमारे देश में करोड़ों लोग हैं जो कभी भी इन फिल्मी सितारों से या फिल्मी लोगों से कभी मिलते नहीं हैं, पर्सनली इन्हें जानते ही नहीं हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि वो असल ज़िंदगी में इंसान कैसे हैं। वो उन बातों पर यकीन करते हैं जो कि उन्हें दिखाया जाता है टीवी पर, मैगजीन्स में, अखबारों में जो छपता है, और उसकी वजह से एक इमेज बनती है और उस इमेज की वजह से वो उन पर वैसा ही यकीन करने लगते हैं। कई बार अच्छे इंसान की इमेज ख़राब भी हो जाती है और कई बार ख़राब इंसान की इमेज अच्छी भी हो जाती है। खैर, सुशांत सिंह राजपूत मामले का जहाँ तक सवाल है, कोई नहीं जानता कि उस दिन क्या हुआ था और हर कोई चाहता है कि सीबीआई इस मामले में जल्द से जल्द जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करे, और उम्मीद भी यही है कि बहुत जल्द सीबीआई इस मामले में अपनी कोई जांच रिपोर्ट लेकर आएगी। आखिर हिंदुस्तान के करोड़ों लोग इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं और हमें पूरा भरोसा भी है सीबीआई पर। कुछ लोग अक्सर तमाम तरह की जो कहानियाँ हैं उन्हें फ्लोट कराते हैं सोशल मीडिया पर कि ये हुआ था, वो हुआ था। देखिए, हम और आप जो आम लोग हैं, जो उस घटना के वक्त अपने घरों में कैद थे और हमने कभी उस घटनास्थल का दौरा भी नहीं किया है, तो ऐसे में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है कि एक्चुअली हुआ क्या था। हम सिर्फ उन्हीं सबूतों के आधार पर बात कर पा रहे हैं जो कि पब्लिक डोमेन में हैं, या जो तस्वीरें, जो वीडियोज़ हमारे सामने आए, या जो बातें हमारे सामने कही गई। असली सच क्या है ये सीबीआई ही बता सकती है, और उम्मीद है कि सीबीआई इस मामले में बहुत जल्द कुछ ना कुछ एक बड़ा सच लेकर आए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो टैक्स पेयर्स हैं हमारे देश के, और जिनकी वजह से इन सरकारी एजेंसीज़ की सैलरी मिलती है, हमारे नेताओं को तनख्वाहें मिलती हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई हमारे देश का एक हंसता खिलखिलाता सितारा ऐसे कैसे रातों रात चला गया। क्या इसके पीछे कोई कहानी है, कोई रहस्य है, कोई बात है? तो उम्मीद है जल्द इस मामले में सच सामने आएगा। इधर संदीप सिंह ने जिस तरह से बातें अपनी शेयर की, उससे लग रहा है कि हाँ, इस तरह की घटनाएं लोगों के मन पर कितना प्रभाव डालती हैं। आम लोग ही नहीं बल्कि जो लोग आपके साथ उठते बैठते भी हैं, उनके दिमाग में भी कई तरह के प्रश्न उठने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि उनको अपनी इमेज की चिंता होने लगती है। उनको लगता है कहीं ऐसा ना हो कि हमारी इमेज भी ख़राब हो जाए, क्योंकि आखिरकार फिल्म इंडस्ट्री में अगर आपको जो पैसा मिलता है वो आपकी इमेज का मिलता है। आपकी छवि कैसी है, आप असल में कैसे हैं, इस बात का पैसा नहीं मिलता। आपकी इमेज कैसी है, वो जो एक छवि बनाई जाती है, उसका पैसा मिलता है। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी से सब्सक्राइब कर सकते हैं।